हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विकास के नियम। विकास के नियम समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, निरंतरता, सतत विकास का नियम, चारों पक्षों का संबंध, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेग, सामान्य से विशिष्ट क्रिया, निश्चित दिशा का नियम। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। सुख शांति एक समान नहीं होते। प्रारंभिक विकास परवर्ती की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। निश्चित दिशा का नियम, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर नियम। मस्तकाधोमुखी से मतलब है सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर की तरफ विकास हमेशा कैसा होता है? सिर से पैर की तरफ। आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो सबसे पहले क्या कंट्रोल करता है? सिर को कंट्रोल करता है और फिर वो हाथों पैरों से चलना सीखता है। तो सबसे पहले किसे कंट्रोल करता है? वो सिर को। निकट दूर नियम, केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर मतलब केंद्र से परिधि की ओर। जैसा कि आप इस रूल में यहाँ पर देख रहे हैं कि विकास यहाँ से शुरू होकर बाहर की तरफ चलता है, केंद्र से बाहर की तरफ। तो जैसे आप देखते हैं बच्चा पहले बैठता है, बैठने के बाद वो हाथ चलाना, पैर चलाना आदि सीखता है। तो इस तरह से विकास के कितने दिशा बताई हैं? 2। मस्तकाधोमुखी, निकट दूर नियम, सिर से पैर की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ। ज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित होता है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित होता है। ज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होता है? खोज पर आधारित। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज यहाँ बात करते हैं हम जीन पियाजे की। तो पियाजे ने व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम दिया है और उन्होंने स्टेजेस में बांटा है। कितनी स्टेज दी हैं? 4 स्टेज इन्होंने दी हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको इन्होंने बोला है सेंसरी मोटर, 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी स्टेज इनकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष के बच्चों तक के लिए। तीसरी स्टेज इन्होंने दी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11। और चौथी स्टेज इन्होंने दी है 11+ बच्चों के लिए। इसमें इन्होंने क्या कहा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि हिंदी में इनके नाम बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं, इसलिए आप इसको इंग्लिश में याद करेंगे। संवेदी पेशीय पहली स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर, दूसरी का प्री ऑपरेशनल, तीसरा ऑपरेशनल और चौथा फॉर्मल। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। पहली स्टेज का टाइम 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11+। आगे हम इसमें देखते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था की पहचान। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा करता है ज्ञानेंद्रियां सीखने का द्वार होती हैं। पहला सार्थक शब्द बच्चा 12 माह का होने के बाद बोलता है। वस्तु स्थायित्व का अभाव इसी एज में पाया जाता है और 9 माह के बाद जागृत भी होने लगता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब बच्चे के आसपास से कोई चीज़ हम रख देते हैं और बोलते हैं कि चिड़िया ले गई, तो वो मान जाता है। लेकिन जब वो 9 माह के बाद बड़ा होने लगता है तो वो जान जाता है कि वस्तु स्थायित्व का अभाव है। तो इसका मतलब वस्तु हमारे आसपास है और वो क्या करता है? वो चीज़ों को ढूंढने लग जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चे क्या करता है? अहम केंद्रित होता है, प्रतिमूर्ति का निर्माण करने लगता है, प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, जीववाद होता है, स्वयं केंद्रित होता है, प्रश्न पूछने की अवस्था होती है, तरह तरह के प्रश्न करता है, अनुत्क्रमणशीलता, केंद्रीकरण, आत्मकेंद्रिता, सूचकता, विभेदीकरण, सही गलत का भेद और दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाते, प्रतिवर्ती सोच नहीं रखता। प्रतिवर्ती सोच कैसे? प्रतिवर्ती सोच से तब मतलब है कि अगर उसको किसी एक गिलास में लंबे में पानी दे दिया जाए और एक चौड़े बर्तन में दे दिया जाए तो वो कहेगा कि जो गिलास लंबा है पानी उसी में ज़्यादा है। तो बच्चा अंतर नहीं कर पाता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, 2 से 4 प्रत्यात्मक और 4 से 7 सहज, या इसको बोलेंगे अंतःप्रज्ञ।
आगे हम पढ़ते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। इसका इंग्लिश नाम ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। उत्क्रमणशीलता देखने को मिलती है बच्चे में। विकेंद्रीकरण, संबंध, संरक्षण, वर्गीकरण करता है बच्चा। मूर्त चिंतन, देखकर किसी चीज को उस पर चिंतन करना। पलटावी गुण, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान। प्रतिवर्तीयता, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रमबद्धता। तो ये सब किस में पाई जाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अच्छा, क्रमबद्धता क्या कि क्रम से लगाने की, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी आ जाते हैं। क्रम से लगाने की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आरोही अवरोही। और प्रतिवर्तीयता, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें बच्चा पहचानेगा कि बड़े गिलास है चौड़ा गिलास है तो दोनों में चीज़ें बराबर ही होंगी। गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान, इसमें बच्चे को अगर पूछा जाए 3 और +2 कितने होते हैं तो बच्चा बता देगा 5। और अगर पूछा जाए कि 5 और 2 कितने होते हैं तो वो बोल देगा 7। लेकिन जो ये हमारी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा नहीं बता पाता। आगे हम बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। फॉर्मल ऑपरेशनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 11 वर्ष इसका टाइम है, 11+। तार्किक चिंतन प्रारंभ होता पूरी तरह से होने लगता है बच्चे में। अमूर्त परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तर्कना, कल्पना, अंतर्ज्ञान, आलोचना। प्याजे अपरिवर्तनीय कहते हैं। प्याजे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अपरिवर्तनीय कहते हैं। समस्या समाधान अमूर्त में करता है। बच्चा समस्या का समाधान किस स्टेज में करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आगे हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने। व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत एडलर ने दिया है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का युंग ने दिया है। और व्यवहारवाद, प्रथम व्यवहारवाद कौन थे? वॉटसन। प्रेक्षणात्मक अधिगम, अल्बर्ट बंडूरा। जहाँ पर भी आपको अनुभूति, ज्ञान, संज्ञान, सक्रिय निर्मितवाद, खोज, प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यावहारिक रचनात्मकवाद, अंतःक्रिया, बच्चे और वातावरण की कोई बात दिखे तो क्या बताएंगे? आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको कुछ पियाजे के दिए हुए कुछ शब्द और बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।